हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूरोप के जिस मुल्क की। वहाँ पे जाना पाकिस्तान और इंडिया के हर बंदे का ख्वाब है, हर बंदे का ड्रीम है। दोस्तों, जिस मुल्क की हम बात करेंगे उसकी सबसे अच्छी बात तो ये, सबसे खास बात ये कि दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी देने वाला मुल्क है। दोस्तों, दुनिया में इससे ज़्यादा तनख्वाह, इससे ज़्यादा पैसा जॉब में कोई मुल्क नहीं देता। दोस्तों, हम बात करेंगे आज स्विट्ज़रलैंड की। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है, नेबर कंट्री है, उसमें आता है जर्मनी आता है, उसमें इटली आता है, उसमें फ्रांस आता है। यहाँ की आबादी 80 लाख है। यहाँ पे जो लैंग्वेज चलती है वो इनकी मुकामी ज़बान के अलावा मेन जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश ज़बान चलती है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में खुद भी जा चुका हूँ। स्विट्ज़रलैंड को मैंने बड़े करीब से देखा है। स्विट्ज़रलैंड के मैं 2-3 शहरों में घूमा हूँ। मैं ज़्यूरिख गया, लुज़र्न गया और भी इनके 1-2 शहरों में गया। और दोस्तों, मैंने देखा वहाँ पे कि इस मुल्क से ज़्यादा डिसिप्लिन यूरोप के किसी मुल्क में नहीं है। दोस्तों, मैंने एक और चीज़ देखी कि यहाँ सफाई सुथराई बहुत ज़्यादा है। यानी मैं इंग्लैंड भी गया हूँ, लेकिन लंदन, इंग्लैंड से ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंट्री मैंने स्विट्ज़रलैंड देखी। और सबसे अहम बात कि दुनिया में शायद इससे ज़्यादा हसीन मुल्क अल्लाह ताला ने कोई मुल्क नहीं बनाया। इतनी खूबसूरती है, इतना हसीन है कि इसको अगर हम जन्नत से भी तशबीह देते हैं तो सही तशबीह देते हैं। हसीन मुल्क है दोस्तों। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें ये है कि यहाँ पर अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो इधर आपको सबसे ज़्यादा दुनिया में सैलरी मिलती है। और आप बाहर जाते क्यों हो, ये आपने कभी सोचा है? आपका जो मेन मकसद है बाहर जाने का वो होता है पैसा कमाना। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो, अपने घर वालों को छोड़ के बाहर जाते हो, अपने बीवी बच्चों माँ बाप को छोड़ के आप बाहर का सोचते हो, तो मेन सोचने की वजह ये होती है कि आप अपने मुल्क में सेटिस्फाई नहीं होते, मुतमईन नहीं होते। अगर आप पाकिस्तान में रह रहे हो या इंडिया में रह रहे हो, किसी भी मुल्क में रह रहे हो, लेकिन वहाँ पे आप अपनी जॉब से मुतमईन नहीं हो, या आप बेरोज़गार हैं, आप कोई जॉबलेस हैं, उससे आपको प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपकी जो जॉब है उसमें आपकी तनख्वाह बहुत कम है, या फिर जो आप दुकान चला रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो उसमें आपकी आमदनी इतनी कम है कि आप अपने घर वालों की बेसिक ख्वाहिशात को पूरी नहीं कर पा रहे, अपने बच्चों को अच्छी तालीम नहीं दे पा रहे, अपनी बीवी अपने माँ बाप को तमाम ख्वाहिशात जो उनकी जायज़ ख्वाहिशात होती हैं पूरी नहीं कर पाते, तो फिर आप बाहर जाने का सोचते हैं। तो दोस्तों, क्यों ना ऐसे मुल्क आप जाएं जहाँ पर कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, सबसे ज़्यादा तनख्वाह मिलती है। और यही अक्लमंदी होती है, क्योंकि आप किसी भी मुल्क जाते हैं दुनिया के, आपको 8 से 10 घंटे काम तो करना पड़ेगा। तो फिर आप क्यों ना ऐसे मुल्क चले जाएं दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी रहता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे आप स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हो, कौन सा लिंक है, स्विट्ज़रलैंड में आप कौन कौन सी जॉब हासिल कर सकते हो, स्विट्ज़रलैंड में सैलरी तनख्वाह कितनी है, स्विट्ज़रलैंड में आपकी फैमिली आपके साथ जा सकती है, जा सकती, और स्विट्ज़रलैंड में आप एक तरीका ऐसा ही बिल्कुल फ्री जा सकते हो, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह आप बिल्कुल फ्री में जा सकते हो, आपको कोई खर्चा नहीं करना पड़ता। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सैलरी बता देता हूँ, तनख्वाह बता देता हूँ। जो मैंने आपको कहा कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह इस मुल्क में मिलती है, आप खुद भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि मैं सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा। दोस्तों, दुनिया में स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तानी रुपीज़ में तनख्वाह बनती है महाना, वो 18 लाख रुपये बनती है, 18 लाख पर मंथ। और इंडियन रुपीज़ में 6 लाख रुपये महाना सैलरी बनती है, जो कि दुनिया का कोई और मुल्क नहीं देता। सेकंड, यहाँ पे सबसे ज़्यादा किन जॉब्स की डिमांड है वो हम देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि दुनिया का बहुत ही हसीन मुल्क है, तो यहाँ पे हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट घूमने आते हैं। मैं खुद 2 बार स्विट्ज़रलैंड जा चुका हूँ, तो मैंने वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे किस तरह लोग घूमने आते हैं, किस तरह इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं। एक और वजह ये है कि हसीन तो है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे कोई क्राइम वगैरह नहीं है, तो लोग बिला खौफ व ख़तर आते हैं, कोई उन्हें यहाँ पे ख़तरा नहीं होता। तो दोस्तों, टूरिस्ट जब बहुत ज़्यादा आएंगे तो आपको पता है सबसे ज़्यादा जॉब्स कहाँ पर क्रिएट होंगे। सबसे ज़्यादा जॉब्स टूरिस्ट के आने से क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं होटल, रेस्टोरेंट, इस इंडस्ट्री में। तो होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में आपको आराम से यहाँ जॉब मिल जाती है। बहुत ज़्यादा होटल और रेस्टोरेंट हैं, जगह जगह चप्पे चप्पे पे मैंने वहाँ पे देखे हैं होटल और रेस्टोरेंट खुले हुए। तो दोस्तों, होटल और रेस्टोरेंट में अगर आप पढ़े लिखे हो तो जब भी आपको जॉब मिल जाती है। लेकिन आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन आप मेहनती हो, आप वेटर का काम कर सकते हो, वेट्रेस का, क्लीनिंग का काम कर सकते हो, या कोई भी इस तरह का होटल के छोटे मोटे काम होते हो कर सकते हो। आपको जब भी एज अ लेबर वर्कर वहाँ जॉब मिल जाती है। सेकेंड नंबर पर जॉब है वो है कंप्यूटर आईटी के मैदान में। कंप्यूटर आईटी में अगर आपकी कोई तालीम है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हार्डवेयर इंजीनियर है, कोई डिप्लोमा है, कोई शॉर्ट कोर्स है, तो आपको यहाँ अच्छी जॉब मिल जाती है। थर्ड नंबर पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो है कंस्ट्रक्शन के मैदान में। कंस्ट्रक्शन में अगर आपकी तालीम है, आप सिविल इंजीनियरिंग करी, आर्किटेक्चर किया, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी तालीम नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, आपके पास स्किल है, आपको काम करने का फ़न आता है, चाहे वो प्लम्बर का काम हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन का काम हो, चाहे दरवाजे खिड़कियाँ बनाने का काम हो, चाहे मार्बल टाइल लगाने का काम हो, चाहे कलर करने का काम हो, चाहे वॉलपेपर लगाने का काम हो, या चाहे शटरिंग का कोई भी काम हो, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर पढ़े लिखे हो, इंजीनियर हो, सिविल और आर्किटेक्चर हो, या कोई भी आपकी कंस्ट्रक्शन से मुतालिक तालीम है, तो फिर आपको यहाँ पे इस तरह भी अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट है टीचर्स की बड़ी डिमांड है, खासतौर पर अगर आप इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, आप इंग्लिश टीचिंग पढ़ा सकते हैं और साइंस सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, खासतौर पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और इंग्लिश, इन लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो यहाँ पे इंग्लिश नंबर 1 पे तो इंग्लिश लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग कर सकते हो, आपको
हैं, बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं और अच्छी जॉब मिल जाती है। आखिर में मेडिकल वालों के लिए, हेल्थ केयर वालों के लिए, अगर आप क्वालिफाइड डॉक्टर हो, MBBS डिग्री है आपके पास, आप पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, आप रजिस्टर्ड नर्स हैं या आप डिस्पेंसर हैं, तो आपको यहाँ हेल्थ केयर सेक्टर में अच्छी जॉब मिल जाती है। और दोस्तों लास्ट में 2 डिलीवरीज की जॉब है, फूड डिलीवरी की, क्योंकि यार मैंने बताया जैसे होटल रेस्टोरेंट जगह जगह वाकई, तो फूड डिलीवरी की बेशुमार जॉब्स हैं जो आप कर सकते हो। अगर आपको बाइक या कार चलानी आती है तो फूड डिलीवरी आप कर सकते हैं घरों और ऑफिस में। इसके अलावा ग्रॉसरी का सामान जो होता है वो घरों में पहुंचाना होता है, क्योंकि बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, तो वो भी आप यहाँ से पहुंचा सकते हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ, जो कि आप पाकिस्तान इंडिया में अगर हैं या किसी भी दुनिया के मुल्क में, तो वहाँ पर रहते हुए आप अपने पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रखें। दोस्तों ये जॉब्स हैं, जॉब हासिल करने के लिए यहाँ पे आपको एक लिंक नज़र आ रहा है, इस पर भी आप अप्लाई करके जॉब के हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा बेशुमार गूगल पे और भी स्विट्ज़रलैंड के लिंक हैं, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी 1-2 लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 2 चीज़ें बनी हुई हों, एक CV और कवर लेटर यूरोपियन फॉर्मेट में हो, और उसमें तमाम आपकी तालीम या फिर आपका जो काम करने का हुनर है, तजर्बा, तमाम तफसील हो, और साथ साथ ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर बड़ा बड़ा लिखना है, क्योंकि जो आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे, ये CV भेजोगे, तो आपको एम्प्लॉयर ईमेल पे या व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करेगा, उस पर आपका इंटरव्यू करेगा। आप उस इंटरव्यू में कामयाब हो जाते हो तो आपके लिए खुद वर्क परमिट लेगा, जॉब ऑफर लेटर लेगा और आपको यहाँ भेज देगा। जॉब ऑफर लेटर, वर्क परमिट का मतलब होता है आपको वीज़ा तकरीबन मिल गया, वो लेके आप स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसी जाते हैं, और आपके पास जॉब ऑफर लेटर के साथ 5 चीज़ें और बनी हुई होनी चाहिए। पासपोर्ट बना हुआ हो जिसकी 6 महीने की वैलिडिटी हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, NIC फ़ोटो और FRC, ये तमाम चीज़ें आपने लेनी है। एम्बेसी में आपने जाना है, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ जमा करा देनी है तमाम चीज़ें, तो आपको उमूमन 10 से 15 दिन में वीज़ा मिल जाता है। और ये आपको शुरू में 1 से 2 साल का वीज़ा मिलता है, 5 से 8 साल रहते हो तो वहाँ पे आपको नेशनलिटी भी मिल जाती है। और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि आप दुनिया के 180 से ज़्यादा मुल्कों में वीज़ा फ्री जाते हो अगर वहाँ आपकी नेशनलिटी मिल जाए, क्योंकि इस मुल्क के शहरियों को ये सहूलत हासिल है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि एक तरीका ऐसा है जिससे आप फ्री भी जा सकते हो, वो तरीका एक है स्विट्ज़रलैंड के 90% एम्प्लॉयर जो होते हैं जिसको जॉब ऑफर करते हैं, उसे एयर टिकट भी देते हैं और अपनी रिहाइश भी देते हैं और खाना भी देते हैं। तो आपकी जो तनख्वाह होती है उसमें आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है, और बाद में आप अपनी फैमिली को भी यहाँ बुला सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त मेडिकल सिस्टम है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वही है कि भाई आप पैसा कमाने आओ ना, आप पैसों में खेल जाते हो। 1 साल में आप 2 करोड़ रुपए कमा लेते हो, इससे बड़ी और क्या बात होगी। स्विट्ज़रलैंड के लिए अप्लाई करें, स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री, और स्विट्ज़रलैंड में अगर आपका हो जाता है, आप लकी होते हो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। स्विट्ज़रलैंड की एक और जो मैंने आपको बताया, मैं वहाँ पे गया तो मैंने एक और ख़ास बात ये देखी, वहाँ मैं बहुत से मुस्लिम से मिला, बहुत से हिंदू मेरे दोस्त मिले, बहुत से सिख मेरे दोस्त मिले, और बहुत से क्रिश्चियन भी मेरे दोस्त मिले। लेकिन उन सब आम से मैंने बात हुई तो उन्होंने कहा यार सबसे अच्छी बात इस मुल्क की है कि यहाँ पर हम एक दूसरे के मज़हब को बहुत इंजॉय करते हैं, मज़हब की हम बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, मज़हब की हम बहुत इज़्ज़त करते हैं, और जब एक दूसरे के फेस्टिवल आते हैं तो हम बहुत इंजॉय करते हैं। चाहे ईद का मौका हो, चाहे होली हो, चाहे दिवाली हो, कोई भी त्यौहार हो किसी भी मज़हब का, तो उसको हम सब मिलके एंजॉय करते हैं, सब हम एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं। और वाकई मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग एक दूसरे बहुत फ्रेंडली रहते हैं, वहाँ मैंने कोई मिलावट नहीं देखी। वहाँ नाप तोल का, हम मुसलमान मुल्क में रहते हैं, लेकिन हमसे अच्छा नाप तोल का निज़ाम उनके यहाँ, उनके नाप तोल में कोई कमी नहीं होती, जो कि हमें अल्लाह ताला ने कहा है नाप तोल में कमी नहीं करो, लेकिन हम तो हमारे तो बहुत लोग डंडी मार देते हैं, लेकिन वहाँ कोई नाप तोल में कमी नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, वहाँ कोई दूध में पानी नहीं मिलाता। तो दोस्तों स्विट्ज़रलैंड जाते हो और आप अपनी बाद में फैमिली को भी बुला लेते हो, तो आपकी आने वाली नस्लों का भी मुस्तकबिल बन जाता है। इसके लिए ट्राई करें, इंपॉर्टेंट लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।